नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आर आई चौहान कक्षा 10 के गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें से 13.1 के कुछ प्रश्न देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1, 2, 3 प्रश्न हमने समझाया था। आज कुछ और प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोल रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न को हमने यहाँ पर नोट कर लिया। आकृति बनाते हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, एक घनाकार है, टुकड़ा है लकड़ी का। इसकी भुजा है 7 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी 7 सेंटीमीटर है। और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। लिखा हुआ है अर्धगोले का अधिकतम व्यास, यानी बड़ा से बड़ा क्या हो सकता है। तो यहाँ जो ऊपर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है इसकी सब 7 है, तो बड़ा से बड़ा ही 7 सेंटीमीटर व्यास वाला ही रखा जा सकता है। तो एक तो आंसर यही मिल गया कि बड़ा से बड़ा जो अधिकतम व्यास का होगा अर्धगोले का होगा 7 सेंटीमीटर। तो घनाकार के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर घनाकार की भुजा यानी 7 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी। अर्धगोले का जब व्यास 7 है तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2। अब बने हुए ठोस का कुल पृष्ठफल ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए, ये घनाकार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का ऊपर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन जहां पर जैसे कोई कटोरा ऐसे आप रख दो, तो जहां वो कटोरा रखोगे वहां पर तो एक वृत्ताकार बन जाएगा। तो ये अर्धगोला रखने पर ये ऊपरी भाग पर जहां रखा हुआ है तो एक वृत्ताकार भाग बना होगा। अब वो तो रह जा रहा है, वो तो अंदर हो जा रहा है, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना, माइनस करना पड़ेगा। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होगा, ये ठोस समघन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये नीचे जो वृत्ताकार बना है माइनस उस वृत्त का क्षेत्रफल, ये ज्ञात करना पड़ेगा। इतना पहले समझ लीजिए, उसके बाद करते हैं। बने हुए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिख लिए समघन का कुल पृष्ठफल प्लस अर्धगोले की वक्र सतह का क्षेत्रफल और माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो समघन का कुल पृष्ठफल होता है 6a², जहाँ ए भुजा होती है, प्लस अर्धगोले की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πr² और माइनस ये अर्धगोले का आधार, क्योंकि वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब ये 6a² अपनी जगह है। यहाँ देखिए 2πr² में से एक πr² घट जाएगा तो केवल πr² बचेगा। अब मान रख देते हैं 6 और a का स्क्वायर मतलब 7 का वर्ग प्लस पाई यानी 22/7 और r यहाँ 7/2 है, तो 7/2 गुणे 7/2 वर्ग है, इसलिए तो ये 7 7 49 हो गया, 6 गुणे 49 और ये 7 से 7 कट गया, 11 7 77/2। 6 से 49 में गुणा करेंगे 294, इसका 2 से भाग दे देंगे 38.5, जोड़ देंगे इसको 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये जो है संपूर्ण इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न में लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास, यानी कैनवास मतलब जो मोटा कपड़ा है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही ₹500 प्रति मीटर वर्ग की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास का लागत ज्ञात कीजिए। और यहाँ लिख दिया है, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाए। आधार तो जमीन पर होगा, तो जमीन को पर कपड़ा नहीं लगाए, ध्यान दे देना है। तो देखिए प्रश्न को हमने यहाँ लिख लिया है। बेलनाकार और शंकु यहाँ पर बना लिया आकृति। जो बेलनाकार है भाग, इसके ऊपर ये शंकु आकार का लगा हुआ, नीचे जमीन है, यहाँ पर इसको नहीं लेना है दोस्तों। ऊपर ये देखिए बीच में जो है तो खुला होगा यह, यानी शंकु की नीचे वाली सतह और बेलनाकार की ऊपर वाली सतह भी बीच में अंदर खुली हुई है, इसको नहीं लेना है। और नीचे जमीन होगी इसलिए इसको भी नहीं लेना है। तो क्या आएगा, बेलनाकार की वक्र सतह आएगी और शंकु की भी वक्र सतह आएगी। तो यहाँ पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखा है 2.8, अच्छी बात है। यदि ये शंकु की ऊंचाई दी गई होती तो त्रिज्या और ऊंचाई पर से यल ज्ञात करना पड़ता, लेकिन जब दिया हुआ तो पहले नोट कर लेते हैं। बेलनाकार और शंकु दोनों के लिए व्यास 4 मीटर है, तो r बराबर 4/2 यानी 2 मीटर हो जाएगा। शंकु के, अब देखिए शंकु आकार के लिए r बराबर 2 मीटर और l बराबर 2.8 मीटर, और बेलनाकार के लिए r बराबर 2 मीटर और h बराबर 2.1 मीटर। सब कुछ ज्ञात है तो प्रश्न सूत्र में रख देना है। तंबू में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, ये बेलनाकार की वक्र सतह का क्षेत्रफल प्लस
शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो बेलनाकार का होता है 2 पाई आर एच और शंकु की वक्र सतह का पाई आर एल। देखिए यल पहले से ज्ञात है इसलिए यल रख लेंगे, नहीं ज्ञात होता तो पहले हम यल को ज्ञात करते हैं। अब 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल में पाई और आर कॉमन है, कॉमन कर लिया तो बचा 2h और इसमें से यल। तो 22/7 आर की जगह गुणे 2 और ब्रैकेट में 2 गुणे 2.1 2h है, 2 गुणे 2.1 और यल का 2.8 तो 21 दूनी 42 4.2 हो जाएगा। इधर हमने कर लिया। देखिए ये जो है 7 22 दूनी 44 हो जाएगा, 44/7 तो ये रखे 44/7 और ये 4.2 प्लस 2.8 4.2 और 2.8 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 से वो 7 कट गया, 44 मीटर स्क्वायर आंसर। जब 44 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हुआ तो उस कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। 1 मीटर स्क्वायर की लागत 500 रुपये है, तो 44 मीटर स्क्वायर की यानी 44 गुणे 500 तो 22,000 रुपये आंसर हो गया। कोई कठिन काम नहीं है दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं, आप ध्यान से करेंगे सब कुछ क्लियर होता जाएगा। और वीडियो को एक बार रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन 8 थोड़ा सा समझने की बात है। इसमें ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल यानी कैविटी काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ हमने प्रश्न को लिख के आकृति बनाया। यहाँ पर ये बेलनाकार है ठोस, इसका जो है ऊंचाई जो दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर और ये व्यास 1.4 सेंटीमीटर है। इसमें इसी ऊंचाई और इसी व्यास का ऊपर से एक शंकु आकार का खोल काटा गया है, मतलब इसमें से गड्ढा करके एक खोल ऐसे शंकु आकार का काट लिया गया है, मतलब ये भाग जो है क्या है बाहर निकल गया। तो अब बचा क्या है, ये पूरा बेलनाकार जैसा भाग है, बीच में ये गड्ढा जैसा होगा, लेकिन नीचे का तो ये भाग पूरा बचा हुआ है ना। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये बेलनाकार की वक्र सतह आएगी, नीचे का ये आधार आएगा और ये शंकु जैसा जो भाग कट गया इसकी भी वक्र सतह अंदर की आएगी, क्योंकि अंदर का कुल यानी बाहर अंदर सब मिला के पूछा गया है। तो करेंगे बेलनाकार का और शंकु दोनों का व्यास 1.4 सेंटीमीटर है, इसलिए दोनों की त्रिज्या 1.4/2 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी। बेलनाकार और काटे गया जो शंकु है इसकी दोनों की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और लेकिन शंकु की भी वक्र सतह ज्ञात करनी पड़ेगी। तो वक्र सतह में पाई आर यल होता है, तो यल तो मालूम नहीं है, तो पहले हमको यल ज्ञात करना पड़ेगा। शंकु के लिए होता है यल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यल स्क्वायर बराबर आर का मतलब है 0.7 का वर्ग प्लस एच यानी 2.4 का वर्ग। 0.7 का वर्ग हो जाएगा 0.49, 2.4 का वर्ग हो जाएगा 5.76, दोनों जोड़ेंगे 6.25। तो यल का वर्ग बराबर 6.25 है, इसलिए यल बराबर करने में 6.25 ये दोस्तों 2.5 का वर्ग होता है, इसलिए यल बराबर 2.5 सेंटीमीटर यल निकल गया। अब शंकु काटने के बाद बचे हुए ठोस का कुल पृष्ठफल सूत्र बनाएंगे। बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल और प्लस शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो बेलन का 2 पाई आर एच, बेलन के आधार का जो है वृत्ताकार होता है पाई आर स्क्वायर, और शंकु का पाई आर यल। हर जगह पाई रखने की आवश्यकता नहीं है, कॉमन कर लीजिए। पाई और आर तीनों में से कॉमन है, तो पाई आर कॉमन हो गया, बचा 2h प्लस इसमें से आर और इसमें से यल। पाई का मतलब 22/7, आर यानी 0.7 था तो 7/10 रख दिए, ब्रैकेट में 2h तो 2 गुणे 2.4, आर 0.7, यल 2.5। 7 से 7 कट गया, 22/10। इसको गुणा करेंगे 4.8 हो जाएगा, 0.7 और 2.5 इनको जोड़ दीजिए तो 22/10, और गुणे इनको जोड़ेंगे तो आएगा 8.0 यानी 8। अब 22 हो गया 176/10, 176/10 का मतलब 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। लेकिन ऊपर क्या लिखा था, निकटतम सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 17.6 किसके निकट है, 18 के। तो प्रश्नानुसार निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में बचे पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। तो निकटतम सेंटीमीटर में ये 18 न लेकर के आप 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर तक ही लिखें तो भी कोई गलत नहीं है, पूरा मार्क आपको मिलेगा। तो इस प्रकार आशा है संयुक्त पदार्थों के पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करने का अभ्यास आपको हो गया होगा। प्रश्नावली में से कुल हमने 6 प्रश्न पिछले वीडियो में 3 बताया था, इसमें 3 बताए, बाकी को आप खुद कर लीजिए। और जो यदि दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आगे की वीडियोज में अब संयुक्त पदार्थों का आयतन संबंधी हम प्रश्न करेंगे। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।